सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार। हम लोग अपना पहला पाठ शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि हमने, हमारा पाठ का नाम क्या है बच्चों? दैनिक जीवन में विज्ञान, है ना? दैनिक जीवन में विज्ञान, जिसमें से हम लोगों ने काफी सारी चीजें चर्चा की भोजन के क्षेत्र में। सभी अपना पेज नंबर 4 निकालिए। सभी अपना पेज नंबर 4 निकालिए। और सभी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। तो पेज नंबर 4 में बच्चों हमने कई सारी चीजों की चर्चा किया, है ना? हमने कई सारी चीजों की चर्चा हमारे पेज नंबर 4 में किया। सभी बच्चे अपने पेज नंबर 4 को आगे रखिए, सामने रखिए। सभी बच्चे अपने पेज नंबर 4 को सामने रखिए, जिसमें कि हमने क्या क्या चर्चा किया बच्चों? जिसमें हमने भोजन, कृषि, यातायात, मनोरंजन, संचार, सभी के बारे में और चर्चा किया, है ना? चिकित्सा के बारे में भी चर्चा किया। अब सभी देखिए 7वां क्या चर्चा कर रहे हैं? शिक्षा के बारे। शिक्षा के बारे में हमने पिछली कक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में चर्चा किया, है ना? ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में हमने चर्चा किया। और उसके बाद आपने देखा कि क्या है? कंप्यूटर है ना? इंटरनेट है। कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब से क्या कर सकते हैं हम? अपने शिक्षा को ऊंचा उठाने में सफल हुए हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की मदद से, है ना? तो अभी आप देखोगे, अगला हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एजुसेट। ये देखिए, देख रहे हो ना सभी अपनी किताब में? एजुसेट, या हम लोग GSAT-3 भी बोलते हैं उसे, ठीक है? अब आप देखेंगे ये क्या है। अब आप क्या देखोगे कि क्या है, क्योंकि ये सब क्या है? शिक्षा के नवीनतम वर्तमान काल में उपयोग किए जाने वाले प्रणाली है। तो उसमें हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोग एजुसेट के बारे में बात कर रहे हैं। सबको चित्र दिख रहा है ना? तो आप देखिए, ये क्या है? भारत का सबसे पहला क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट है, ठीक है? मैं बताती हूँ क्या है ये, जिसे हम GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। और जिसका कार्य क्या है? कार्य शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों को, ठीक है, शिक्षा से संबंधित सारे कार्यक्रमों को क्या है? इसमें से प्रसारण होता है, प्रसारण के लिए ये किया जाता है। और ये कहाँ पर स्थापित है बच्चों? ये अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, ठीक है? अभी आप इसके बारे में थोड़ा ही जानकारी काफी है, आपको दे रखा है। एजुसेट क्या है, आप बस ये जान लीजिए कि ये क्या है। ये है GSAT है। और इसे किसने किया था? इसे इसरो आपको पता है ना? इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, द्वारा संचालित किया गया था। इसरो द्वारा संचालित किया था, जिसको किस लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जिसको हम लोग शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों के लिए, किसके लिए है बच्चों? शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण के लिए किया जाता है। और यह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, ठीक है? अब आप देखोगे आपके किताब में अगला क्या दे रखा। तो आपने ये शिक्षण के उपग्रह को आपने देखा, जिसका नाम एजुसेट है, GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने इसे क्या किया था? इसे स्थापित किया था। इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, वो आपको पता होगा। और उसके बाद हम देखेंगे अगला क्या देख रहे हो आप? एजुसेट के बाद अगला आप देख रहे हो दीक्षा ऐप। ये सभी किसके लिए किया गया है? शिक्षा संबंधित, हमें शिक्षा किस तरह से आसान किया जाए। तो अगला सभी आप इसके नीचे एक रेखा कीजिए, दीक्षा। क्या है बच्चों अगला? दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप। तो आप सोचोगे ये क्या है ना? बताती हूँ।
पहला हमने देखा एजुसेट, दूसरा है दीक्षा ऐप। तो ये सभी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है, किसके लिए किया गया है? दीक्षा ऐप सब किसके लिए किया गया है? ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मोबाइल में करने वाला एक डिजिटल एप्लीकेशन है। और ये क्या है, हमारी नॉलेज को, हमारी जानकारी को बढ़ाती है। नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक डिजिटल है जो हमारे हमारे जानकारी को बढ़ाती है। और यह भारत में कब किया गया था ये लॉन्च? 2017 में, ठीक है, 2017 में ये लॉन्च किया गया था। और यह एप्लीकेशन है जिससे कि हम लोग अपने मोबाइल, आपने देखा है कोरोना के समय में आप क्या करते थे, मोबाइल में बैठकर ही घर में पढ़ाई कर सकते थे, है ना। आपके टीचर लोग सब कहाँ क्लास लेते थे, फोन से ही आप लोग पढ़ते थे। तो यह भी क्या है, एक मोबाइल का मोबाइल ऐप है, ठीक है। मोबाइल में हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद घर बैठे अपने मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐप क्या है, एक शिक्षा का ऐप है जिसमें से हम लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसमें हम लोग 1 से 10 कक्षा तक की पढ़ाई आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि दीक्षा ऐप एक एप्लीकेशन है जो 2017 में क्या क्या था, लागू किया गया था। और इससे हम लोग घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें 1 से लेकर 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई हम लोग आसानी से मोबाइल द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने देखा एजुसेट देखा, उसके बाद आपने क्या देखा, दीक्षा ऐप देखा। उसके बाद एक और आपकी किताब में पेज नंबर 4 में देखिए, ई पाठशाला। ये भी किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, ई पाठशाला। अब आप देखेंगे ई पाठशाला क्या है। तो ई पाठशाला सभी अपने किताब में, सभी अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिए कि ई पाठशाला क्या है, ठीक है। ई पाठशाला एक वेबसाइट है। क्या है बच्चों? एक वेबसाइट है। ई पाठशाला क्या है? एक वेबसाइट है। ई पाठशाला क्या है बच्चों, सभी अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिए। ये सब क्या है, शिक्षा के, ठीक है, शिक्षा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सभी लिख लीजिए, ई पाठशाला, ई पाठशाला, ठीक है, अपनी किताब से लिख लीजिए। ई पाठशाला क्या बोलते हैं हम लोग उसे? ई पाठशाला। सब अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ई पाठशाला, ठीक है, ई पाठशाला। अब ई पाठशाला क्या है बच्चों? ई पाठशाला में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, ये एक वेबसाइट है। क्या है? एक वेबसाइट है जिसमें छात्रों के लिए कक्षाओं का क्या होता है, ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के लिए क्या है, ऑनलाइन, हम लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही ऑनलाइन ट्यूशन का काम करती है, ये ट्यूशन प्रदान करती है। और इस साइट पर क्या है, 1 से लेकर 12वीं तक की सिलेबस से संबंधित सभी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास किताब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ई पाठशाला ऐप में जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, सभी किताबें आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि ई पाठशाला क्या है। ई पाठशाला क्या है, एक वेबसाइट है। ये कई साइटों में जाते हो ना आप, कुछ भी आपको पता करनी हो तो ई वेबसाइट क्या है, ई वेबसाइट क्या है बच्चों? ई पाठशाला क्या है, एक साइट है जिसमें छात्रों के लिए कक्षा क्या करते हैं, कक्षाओं, सभी छात्र के कक्षाओं के लिए 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन प्रदान करती है। और इस साइट पर 1 से लेकर 12 क्लास तक के किताबें क्या सभी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही समझिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी किताब में दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या देखा, एजुसेट देखा, और उसके बाद क्या देखा आपने, दीक्षा ऐप देखा,
और उसके बाद आपने क्या देखा, ई पाठशाला, और हमने सबसे पहले ही क्या देख चुके हैं हम लोग, क्या देखा, ओवरहेड प्रोजेक्टर है ना, जिससे कि हम लोग स्क्रीन पे सभी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर देखा, इंटरनेट देखा, और हम लोग देखा अभी भी क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट सबकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है वर्तमान विज्ञान की देन। किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में इतना ही बात करेंगे। अब आगे आप देखिए आपके किताब में क्या दे रखा है, आगे कौन से क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, सभी लिख लीजिए, आगे कौन सा क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो सभी एक रेखा खींच दीजिए अपने किताब में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अब हम लोग कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं बच्चों, अंतरिक्ष। ठीक है, सभी जरा लिख दीजिए, या अभी आपके पास समय नहीं है तो एक रेखा खींच दीजिए और घर जाकर सभी इसको क्या करेंगे, सभी लिखेंगे। तो हम लोग अभी अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष के बारे में हम लोगों को पता है कि पहले क्या होता था, पहले परंपरागत प्रयोग क्या था कि हम लोग साधारण दूरबीन, दूरबीन द्वारा हम लोग आकाश में देखते थे, है ना, और कई वेधशालाओं में जाकर हम लोग छोटे छोटे परीक्षण करते थे। तो हम लोग ये सब क्या था, परंपरागत तरीके तरीके के क्या था, हम लोग जो किसके क्षेत्र में इस्तेमाल करते थे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि आप देखोगे वर्तमान में विज्ञान की देन क्या क्या है। ठीक है, वर्तमान में विज्ञान की देन क्या क्या है। अब आप देखो अपने किताब में, देखो देखिए, चंद्रयान 1 लिखा हुआ है ना, सब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, चंद्रयान 1। फिर क्या लिखा हुआ है, राडार, देन मंगलयान, है ना, मंगलयान सभी लिखा हुआ है आपकी किताब में। तो आपको देखना है कि हम लोग एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग सभी अपने नोटबुक में क्या लिखिए, चंद्रयान 1 लिख दीजिए, हम लोग उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में है बच्चों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो मेरे बच्चों लिखिए सभी, चंद्रयान 1, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। सभी लिख दीजिए, नहीं तो एक रेखा खींच दीजिए अभी। ठीक है, चंद्रयान 1 जो है किसने लॉन्च किया था, भारत में। ठीक है, भारत ने लॉन्च किया था, और इसरो द्वारा लॉन्च किया था। हमें पता है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमने अभी बात किया है ना। तो किसने लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। और ये कब हुआ था, 2008, ये भी जरा सामने लिख दीजिए, 2008। ठीक है, और ये कब तक चला था, ये 2009 तक चला था। 2008 में इसको क्या किया था, हमने लागू किया था। तो मेरे बच्चों 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने कहां पर लॉन्च किया था बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने क्या लॉन्च किया था, चंद्रयान। क्या लॉन्च किया था बच्चों, चंद्रयान 1। चंद्रयान 3 तक है। ठीक है, तो चंद्रयान 1 को क्या किया था, भारत, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लॉन्च किया था। ओके, और अगस्त 2009 तक संचालित किया, 2008 में लॉन्च किया, और कब तक चला ये, 2009, अगस्त 2009 तक यह चला। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि भारत, भारत ने चंद्रमा, आप देख रहे हो ना चंद्रमा को, तो भारत ने चंद्रमा पर क्या किया बच्चों, भारत ने चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले भी कई देश गए हैं, तो हमारा स्थान कितना बन गया, ये चंद्रयान लॉन्च करके हमारा स्थान कौन सा बन गया, चौथा स्थान। ठीक है, हमारा कौन सा स्थान बन गया बच्चों, चौथा स्थान। और इसमें इसमें क्या किया था, ये यान देख रहे हो ना आप, एक मशीन की तरह। इसमें क्या किया था कि एक मानव रहित, यानी मानव कोई नहीं था, एक मानव रहित यान को 2008 में चंद्रमा पर भेजा गया। ठीक है, और यह अंतरिक्ष केंद्र कहां से भेजा गया, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पर है, कोई अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो कहां पर है श्रीहरिकोटा।
बच्चों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था क्या, चंद्रयान-1। और इसने क्या किया था कि वहां जाकर देखा कि भूमि की तरह, हमें पता है हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो पानी की खोज किया कि वहां पर भूमि की तरह वहां पर भी हम लोग रह सकते हैं या नहीं, यह पता करने के लिए क्या किया, ये लॉन्च किया था। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय बाद संपर्क टूट गया, ठीक है। फिर चंद्रयान 2 फिर उसके बाद क्या भेजा, चंद्रयान 1, 2 का भी संपर्क टूट गया था, वो सफल नहीं हुआ था। और अभी क्या है, चंद्रयान 3 जो हम लोग कब भेजेंगे, 2000 अभी इसमें, ठीक है, 2023 जुलाई को भेजा जाएगा। वो भी कौन भेजेगा, इसरो द्वारा। तो चंद्रयान 1 के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि चंद्रयान 1 को इसरो इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च किया। और यह 2008 में भेजा गया और 2009 तक यह संचालित किया। और इससे हमारा देश चौथा देश बन गया जो चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। और यह मानव रहित यान भेजा गया था। तो आप श्रीहरिकोटा से, ठीक है। तो इतना ही अभी आप समझिए, आगे कक्षाओं में हम लोग और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगला सभी लिखिए। तो हमने चंद्रयान के बारे में बात किया, अब हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, राडार। सभी अपने नोटबुक में लिख दीजिए, राडार, ठीक है। तो ये सब क्या है, अंतरिक्ष में, क्या है बच्चों, अंतरिक्ष में हमने इन सबको क्या किया था, संचालित किया था, ठीक है, अंतरिक्ष में हमने सब संचालित किया था। तो आप देखोगे राडार ये क्या है, देखिए देखिए राडार। तो ये क्या है आप सोच रहे होंगे, तो सभी पहले अपने नोटबुक में लिख दीजिए राडार क्या है, लिखिए। राडार वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है। ये क्या है बच्चों, वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों द्वारा, ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। और इसकी सहायता से हमें किसी भी वस्तुओं की गति, जैसे कि देखिए वायुयान ये कितनी गति से चल रहा है, इन सब का पता, या कोई मोटर गाड़ियां हो या कोई जलयान हो, जल में चलने वाला यान, उन सब के बारे में, उनकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी दिशा में चल रही है, कितनी गति से चल रही है, ये सब पता किसके द्वारा हम लोग लगा सकते हैं, राडार द्वारा, ठीक है। तो ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जिसकी सहायता से हम लोग हर वस्तुओं का, जैसे कि या वायुयान हो, जलयान हो या मोटर गाड़ी हो, सभी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमने किसके बारे में बात किया, राडार के बारे में बात किया। अब हम देखेंगे, अब अगला, अब बस इतना समझना काफी है इसके बारे में। अब आप देखिए अगला क्या हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, अगला हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप देखिए। सभी अपने किताब में देखिए, तो हमने इन दोनों के बारे में बात किया। अभी हम लोग आपके किताब में देखोगे मंगलयान। क्या देख रहे हो बच्चों, मंगलयान। सभी लिख दीजिए मंगलयान। चलिए सारे लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। अगला क्या है बच्चों, मंगलयान। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मंगलयान। यान से ही क्या हम लोग बोल सकते हैं, यान मतलब क्या है, गाड़ी है ना, यान हम लोग गाड़ी को भी बोलते हैं। तो मंगलयान, तो आप अब देखोगे कि मंगलयान क्या है, ठीक है, मंगलयान भी क्या है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में हम लोगों ने क्या किया था, इसको भी हमने अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो आप देखिए कि मंगलयान क्या है, ठीक है, मंगलयान क्या है, देखिए। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कि आपको यह पता, ये देखिए मंगलयान, पहले आप चित्र देखिए, देख रहे हो ना बच्चों, मंगलयान यह भारत का प्रथम मंगल अभियान, मंगल यानी हम लोग शुभ बोलते हैं ना, तो यह भारत का प्रथम मंगल अभियान है। और इससे क्या हुआ कि ग्रहों के बीच की दूरी,
ठीक है, ग्रहों के कितने कितने दूरियां हैं ग्रहों के बीच में, इन सब ग्रहों की दूरी को हमने पहचाना। इस परियोजना में कब छोड़ा गया था ये? 2013। कब छोड़ा गया था मेरे बच्चों? ये हमने 2013 में छोड़ा गया। ठीक है, 2013 को ये हमने लॉन्च किया। और इसमें 2014 से, ये देखिए 2014 से लेकर अभी 2000 क्या 2022 तक ग्रह का अवलोकन किया। सभी ग्रहों के बारे में हमने पता किया। 2014 से लेकर यहाँ तक के हमने क्या किया, सभी ग्रहों का अवलोकन किया कि किस तरह से है। और इसरो के इस मंगलयान ने 8 साल और 8 दिन के बाद, कितना समय तक काम किया? 8 साल और 8 दिन। उसके बाद क्या हुआ? इस यान की बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, ईंधन बैटरी हम वो सब लगा के भेजते हैं ना आकाश सब में, अंतरिक्ष में, तो बैटरी और ईंधन खत्म हो गया। लेकिन ये 8 साल 8 दिन तक इसने काम किया। और उसके बाद पृथ्वी से इसका संपर्क क्या हुआ? मंगलयान का संपर्क क्या हुआ? टूट चुक गया। ठीक है। और इसके साथ ही बच्चों, इसके साथ ही भारत एक ऐसा देश बन गया जो कि एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचा। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ कि हमें क्या मिला? भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन गया जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचा। तो अभी आप अंतरिक्ष के बारे में इतना समझ लीजिए कि चंद्रयान 1, राडर, मंगलयान, ठीक है, इन सबको हमने इस्तेमाल कर कर क्या किया? अंतरिक्ष में भी हमने क्या मचा दिया? अब हमने काफी क्या मचा दिया? काफी विप्लव मचा दिया है ना। साधारण पहले हम लोग ऐसे साधारण दूरबीन का उपयोग करते थे वेधशालाओं में जाकर छोटे छोटे तरीके से, लेकिन अभी भारत ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हम लोग अंतरिक्ष में भी छा चुके हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप अगला देखिए, रक्षा। रक्षा कि पहले हम लोग क्या करते थे? रक्षा के क्षेत्र में हम लोग पारंपरिक तरीके के इस्तेमाल करते थे, जैसे कि भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा आदि। ठीक है, इन सब चीजों का रक्षा के क्षेत्र में पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे रक्षा के क्षेत्र में। पारंपरिक तरीके के औजार हुआ करते थे। ठीक है, कैसे औजार हुआ करते थे बच्चों? पारंपरिक तरीके से। ये देखिए, ये सब पहले के जमाने, आप अगर पहले के जमाने के सीरियल या फिर कोई धारावाहिक सब देख रहे हो, तो आप देखोगे कि ये देखिए, जैसे महाभारत सब में इन सब का तीर है ना, इन सब का इस्तेमाल करते थे। कई लोगों के पास इस तरह के परंपरागत तरीके के हथियार औजार हुआ करते थे। ठीक है, तो हम लोग भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा, भीम का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? गदा, है ना। गदा मतलब क्या है? एक औजार है, दूसरा नहीं। गदा ने डोंकी नहीं है। ठीक है, एक तरह का औजार है जो पहले के जमाने में इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया कि हमने कई तरीके के हमने क्या किया? कई परंपरागत तरीके से हम हट गए और हमने मॉडर्न तरीके से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमने वेपनों का, है ना, कि अब क्या है? बंदूक है, पिस्तौल है, तोप है, टैंकर है, मिसाइल है, इन सब, जिसकी वजह से काफी विश्व युद्ध सब हुआ है ना। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? हम लोगों ने हमारे वर्तमान जीवन में अभी के नई आधुनिक तरीके के हमने औजारों की खोज की। ठीक है बच्चों, तो आप बस इतना समझ लीजिए। अंतरिक्ष के बाद हमने अभी किसके बारे में भी चर्चा किया है? हमने अभी रक्षा के बारे में भी चर्चा किया है ना। रक्षा के बारे में भी चर्चा किया। रक्षा के बारे में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि भाला, तलवार, क्या 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 इस्तेमाल किया बच्चों? भाला का इस्तेमाल किया, तलवार का इस्तेमाल, तीर धनुष, गदा, ये आदि परंपरागत तरीके के थे। लेकिन वर्तमान विज्ञान में बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, ठीक है, वो सब हमने अभी इस्तेमाल किया। तो आज हम लोग इतना ही बोलेंगे। आप देखिए, हमने आज शिक्षा के बारे में बात किया, अंतरिक्ष के बारे में बात किया, रक्षा के बारे में बात किया। शिक्षा में हमने
आपने देखा, आप इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लोगे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब से हम लोग क्या करते हैं, अभी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और अभी हमने क्या किया, एजुसेट है ना, एजुसेट, उसके बाद फिर दीक्षा ऐप क्या है, ई पाठशाला, उन सब का हमने अभी वर्तमान विज्ञान की देन है ये सब, जिससे कि आसानी से हम लोग, अभी आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन हम लोग आसानी से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है, अंतरिक्ष के क्षेत्र हो या रक्षा की क्षेत्र हो। तो अभी हम लोग यहीं पर रुकते हैं, ठीक है बच्चों। और अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप लिख कर ला सकते हो, जो जो आपको डाउट्स है, जब आप पढ़ोगे तो आपको जो जो डाउट लगेगा वो आप तब पूछ सकते हो। अब हम लोग कुछ ज्ञान की बातें कर ले तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाए, है ना बच्चों। हम लोग हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी ज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है, आप सबको खेल खेलना पसंद है बच्चों, आप सबको खेल खेलना पसंद है, बोलिए। मुझे लग रहा है सभी को बहुत पसंद है ना, खेल खेलना सभी को पसंद है। आप सब जब भी स्कूल में आपको मौका मिलता है, आप सब क्या करते हो, बहुत सारे खेल खेलते हो, है ना। तो हम लोग आज क्या करते हैं, खेलों के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों, खेलों के बारे में चर्चा चर्चा करते हैं। तो आप सब स्कूल में कबड्डी खेलते हो। जब मैं छोटी थी, हम सब स्कूल में बहुत खेलते थे कबड्डी, कबड्डी, खो खो, सबको पसंद है ना। तो मेरे बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कबड्डी और खो खो, कबड्डी और खो खो दोनों का आविष्कार कहाँ पर हुआ, भारत में। कहाँ हुआ मेरे बच्चों, भारत में। तो आप देखोगे कि कबड्डी, कबड्डी आपको पता है कि क्या बोलते हैं कबड्डी में, कबड्डी का इतिहास को लेकर भारत के प्राचीनता के साथ जुड़ी है। वैदिक काल से, मतलब पुराने कालों से ही हम लोग, यह क्या है, यह खेल बहुत लोकप्रिय है। जो मुख्य रूप से कबड्डी कहाँ पर खेली जाती है बच्चों, गांवों में खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती है कबड्डी, गांवों में, ठीक है। गांवों में हम लोग ज्यादातर ये खेल देखते हैं। और इसमें आपको सबको पता है कि दो टीम होती है ना, दो टीम होती है। खेल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खेल पता है क्योंकि आप खेलते हो वो। और ये जो है 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी संघ संघ हमारे भारत में क्या हुआ का अस्तित्व में आया, ठीक है, 1950 में। और कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले 2004 में खेला गया। कब खेला गया बच्चों, 2004 में। उसके बाद 2007, 2010, 2012, 16 सभी में खेला गया, और सब में भारत ही सबसे आगे रहा। विजेता कौन रहा, हम लोग रहे, है ना। तो जब भी कबड्डी का मैच हुआ विश्व कप में, सबसे पहला स्थान किसको मिला बच्चों, भारत को मिला, ठीक है। और उसी तरह खो खो भी आपको पता है, खो खो का खेल हम लोग सब खेलते हैं, है ना, कि एक को दौड़ दौड़ कर खेलते हैं और खो खो करते हैं। तो इसका उद्भव भी कहाँ पर हुआ बच्चों, भारत में हुआ। कहाँ हुआ, इसका जन्म स्थान पुणे, पुणे कहा जाता है। कहाँ पर हुआ, पुणे में कहा जाता है। और ये खेल महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा खेला जाता है, लेकिन हम लोग सब खेलते हैं ना, पूरे देश में खेलते हैं। और ये खेल बहुत ही सरल है, इसमें आपको पता है ना, कोई खतरा नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। और यह भारत में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेलों में से एक है, ठीक है। तो आप सबको आप सब जब भी आपको आपके अध्यापक लोग आपको समय दे, आप लोग सब इन सब खेलों को एक साथ खेल सकते हो, काफी मजा आएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करें, और अगले कक्षा में आपको जो भी पूछना है, अगले कक्षा में हम आपका परीक्षा लेंगे, ठीक है। तो जो भी पूछना है, जो पढ़ा उसको आप जरा अच्छे से पढ़ के आइए, उसमें से मैं कोई भी 10 प्रश्न पूछूंगी, और चॉइस भी होंगे, मल्टीपल चॉइस होगी, आप उसमें से उत्तर आराम से दे सकते हो। लेकिन किताब एक बार हर कोई अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आखिर में एक्सरसाइज सब करेंगे। तो हम लोग यही समाप्त करें, सभी बोलो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। उसके साथ मैं अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ।